नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है टीटू और चिंकी। यह कहानी लिखी हुई है डॉक्टर विमला भंडारी जी ने। आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी के बारे में। आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। अब ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आइए कहानी को समझते हैं और पढ़ते भी हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थीं। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती, तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और नहीं इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी। बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी। हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों, अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाएं। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गईं, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वो जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थीं। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था
और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। देखिए, इस कहानी में टीटू नामक एक गिलहरी और चिंकी चिड़िया के बारे में बताया है। ये दोनों एक ही पेड़ पर रहा करती थी। दोनों पड़ोसिन थी और आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। टीटू का घर पेड़ का जो तना होता है उसमें जो खोखल होता है, मतलब वहां पर टीटू का घर था। और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर बना हुआ था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करती थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन बच्चे आपस में झगड़ते रहते थे। वे एक दूसरे को कहते थे कि यह पेड़ हमारा है, यहाँ मत रहो, तुम जाओ, तुम निकल जाओ। तो हमेशा ये दोनों झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे और इनका झगड़ा एक दिन बहुत बढ़ गया था। टीटू उन्हें हमेशा समझाती थी कि मिलजुल कर रहा करो, एकता में ताकत होती है। गिलहरियां कहा कहा करती थी कि चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, और हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। तो चिंकी के बच्चे रिंकी ने भी प्रश्न किया कि तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ हमारा है, तुम्हारा है। टीटू गिलहरी के बच्चे कहा करते कि यहाँ खोखल में हमारा जन्म हुआ है, हम तने पे रहते हैं, ये शाखाएं हमारी है, हम ही फल खाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों गुटों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। देखिए यहाँ पर तने पे कैसा बैठा हुआ है ये गिलहरी का बच्चा, और कैसे अपना अधिकार जता रहा है। यह सुनकर भी चिंकी के बच्चे को बड़ा गुस्सा आता था बच्चों, और वे भी फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठते थे और कहते थे कि यह पेड़ हमारा है, ये टहनियों पर हमारा बसेरा है, हमारा नीड़ बना हुआ है, नीड़ मतलब घोंसला बना हुआ है जिसमें हमारी आंखें खोली है, तो यह हमारा है, हम ही इसके मालिक है और हम अभी तुमको टहनियों तक नहीं आने देंगे, फल भी हम ही खाएंगे। इस प्रकार से झगड़ा इनका चलता रहता था। देखिए यहाँ पर चिड़िया के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कैसे वो अपना मुंह खोले हुए खाना मांग रहे हैं। तो यह बातें सुनकर टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों परेशान थे। तब टीटू गिलहरी ने एक बार समझाया कि बच्चों झगड़ा मत करो, एक बार ऐसे ही तूफान आया था, संकट आया था, तो हमने एक दूसरे की मदद की थी, एक दूसरे को आश्रय दिया था, एक दूसरे की सेवा की थी। तो इस प्रकार से हम उस तूफान में भी बच निकले थे। और तुम्हें पता नहीं कि चिंकी चिड़िया के घोंसले में ही हमने बसेरा लिया था, हमने शरण ली थी, और यहाँ पर तुम्हारे बचपन में तुम्हारी सुरक्षा भी उसी समय हुई थी। तो तब हमने उस घोंसले को पत्तों से ढक लिया था और एक दूसरे की सहायता की थी। तो इस प्रकार से तुम ऐसा मत करो कि पानी उस समय बहुत बरसा था, बहुत बड़ा तूफान था, उस समय बहुत बड़ा तूफान आया था, तो एक दूसरे की हमने सेवा की, एक दूसरे की मदद की, इसलिए हम बच पाए। तो इस प्रकार से तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर दोनों आपस में रहकर सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी समस्या, अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए तो उसका मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे, वही दोहरा रहे थे, पेड़ छोड़ना ही होगा हमें, यह हमारा पेड़ है, यहाँ हमारा अधिकार है। तो दोनों की माताएं भी समझाकर थक चुकी थी। अंत में उन्होंने भी निर्णय ले लिया, ठीक है, हम पेड़ छोड़ेंगे। लेकिन वहां पर एक सांप भी रहा करता था। ये जो सांप है, यह इसी बात का, इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब आपस में इनकी जो एकता है वह एकता टूट जाए और मैं दोनों को निगल सकूं। तो इसलिए सांप ने यह तमाशा देखा और उचित अवसर पाकर उसने अपना दांव खेल लिया। उसने मन बना लिया कि सबसे पहले वो क्या करेगा, गिलहरी के बच्चे को निगलेगा। और तभी चिंकी चिड़िया ने देखा और उसने टीटू बहन को सावधान किया और उसे बहुत सारी मदद की। तो ये ऐसी मुसीबत की घड़ी दोनों ओर के बच्चे देख रहे थे कि अभी उनको समझ में आया था कि एकता में ताकत है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की
और इस प्रकार से सांप को अंत अंत में वहां से भागना पड़ा। और फिर जाकर इन्होंने सब देखा। अभी किसी के समझाने की जरूरत नहीं थी बच्चों को। बच्चे समझ गए थे कि संकट की घड़ी में किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। और वे जान गए थे कि एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में शक्ति होती है। अगर कोई काम एकता से किया जाए तो हम बुरे से बुरे या बड़े से बड़े संकट को हरा सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि यह एकता का संदेश देने वाली कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।